नमस्कार, मैं सुहाली जैन। वीएनएम टीवी के राशि चक्र और दिशा में आपका फिर एक बार स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार रुद्राक्ष को काफी अहम माना गया है। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के नेत्रों से हुई है। कई शास्त्रों में भी रुद्राक्ष की महिमा का जिक्र किया गया है। आज हम आपको रुद्राक्ष से जुड़ी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगी। तो आज हम एस्ट्रो गुरु और वास्तु शास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी का अपने शो में स्वागत करते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम एस्ट्रो गुरु से जानेंगे कि कौन सा बिजनेस में या प्रोफेशन में कौन सा रुद्राक्ष धारण किया जाए। इसके साथ ही यदि कुंडली में किसी प्रकार का दोष है तो उस दोष को दूर करने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण किया जाए। तो आज मैं सभी जो क्लासेस होते हैं, जो बिजनेस क्लास होती है, जॉब क्लासेस होती हैं, तो उसमें कौन कौन सा रुद्राक्ष कहाँ पहनना चाहिए, वो सभी रुद्राक्ष के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और विशेषकर जो कुंडली में जैसे कि आपको सभी लोगों को मालूम है कि कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और 12 भाव के अंदर 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह को अलग अलग जगह बैठने से, अलग अलग भाव में बैठने से वहां दोष बनते हैं। उन दोषों को दूर करने के लिए भी कौन कौन से रुद्राक्षों को पहनने से फायदा मिल सकता है, कौन उससे जो जैसे कि कोई मांगलिक दोष है तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जिससे कि मांगलिक दोष में होता है तो विवाह के अंदर बहुत विलंब होता है, तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए वो भी मैं आज बताऊंगा आज को आपको। तो आज की जानकारी बहुत ही अच्छी है और ही बहुत ही विशेष है। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग कागज और पेन लेकर उसको लिखें और ध्यान रखें कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कोई अगर एडवोकेट है और वकील है, अगर एडवोकेट जिसको बोलते हैं और वकील है, तो उसको 4 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने पिछले सीरियल में बताया था, रुद्राक्ष होते हैं 1 मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। और उसके बाद में गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष होते हैं। तो जो वकील जो प्रोफेशन होते हैं, एडवोकेट जो प्रोफेशन में होते हैं, उनको 4 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर कोई किसी कंपनी के अंदर मैनेजर है, मैनेजर की पोस्ट पे है, किसी भी कंपनी के अंदर मैनेजर है और उसको कहीं पे भी उसको अपनी जॉब में, प्रोफेशन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए उसको 1 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 1 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर कोई अकाउंटेंट है, किसी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट का जॉब करता है, अकाउंट का काम करता है या अकाउंट से रिलेटेड कोई काम करता है, तो उसके लिए 4 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे आपने सुना होगा बहुत सी जगह होते हैं, तो स्पेशल कैटेगरी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना श्रेष्ठकर होता है। इसी प्रकार से अगर कोई सेना में है, पुलिस में है, अगर कोई सेना में या पुलिस में है, बीएसएफ में, बीएफ उसके अंदर कोई है, तो उसके लिए 4 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। अगर कोई डॉक्टर है और डॉक्टर भी स्पेशल सर्जन में है, तो उसको 9 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो ये बहुत ही उचित माना गया है और उसके लिए पुरुष के प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा सूट करेगा। और उसके अलावा अगर कोई टीचर है तो टीचर के लिए 6 मुखी और 14 मुखी, ये 2 मुखी रुद्राक्ष को पहनाया जाता है। और अगर कोई ठेकेदार है, ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लेता है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट लेता है, किसी टाइप का भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो उसको 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में अगर करता है और उसको उसमें कुंडली में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 1 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। और अगर कोई ज्योतिष है जैसा कि मैं हूं, तो मेरे लिए 5 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष, ये दोनों रुद्राक्ष बहुत ही शुद्ध अच्छे माने जाते हैं। और अगर कोई नेता है, अभिनेता है, जिसको नेम फेम जिसको चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, तो उसके लिए 1 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष ये पहने तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये इस प्रकार की सभी कैटेगरीज को मैंने आपको बता दिया है। एस्ट्रो गुरु, ये तो आपने बिजनेस और प्रोफेशन की बात की, लेकिन यदि घर पे महिलाएं हैं
और उनको भी परेशानियां होती है, तो वो कौन सा धारण करे रुद्राक्ष? ये जो इसके अंदर देखिए, ये जो रुद्राक्ष मैंने बताए हैं, इसमें महिला और पुरुष, वकील अगर महिला है तो भी वही पहनना है, पुरुष वो महिला है अगर वकील है तो भी वही पहनना है। महिला और पुरुष के लिए ये, हाँ अगर हाउस वाइफ है और उसको उसके बाद में भी उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसकी कुंडली के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि उसकी कुंडली में कौन सा दोष है। अगर उसको कोई दोष है तो उस दोष के हिसाब से उसको हम रुद्राक्ष पहना सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि कोई बहुत ही जिद्दी बच्चा है, आप वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है और बहुत बात की जिद करता है, तो उसको आप दो मुखी रुद्राक्ष लाल कलर के धागे में डालकर पहना दीजिएगा उसको। और ये रुद्राक्ष धारण करने के लिए स्पेशल विशेष दिन होता है, वो मैं आपको बताऊं, वो सोमवार का दिन ही होता है। रुद्राक्ष को सोमवार को दिन पहने, या सबसे श्रेष्ठ पूरे वर्ष में सबसे श्रेष्ठ जो वर्ष आता है वो आता है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन जो विशेष जो दिन आता है इसके लिए आता है वो महाशिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि आने वाली है अभी कुछ समय के बाद में। उस समय रुद्राक्ष का आप देखते होंगे बाजार के अंदर हर जगह रुद्राक्ष की सेल भी चालू हो जाती है। तो स्पेशल वो महाशिवरात्रि पे रुद्राक्ष की सेल चालू होती है, क्योंकि रुद्राक्ष को पहनने का विशेष महत्व है महाशिवरात्रि पर। तो अगर किसी बच्चे को, कोई बच्चा बहुत जिद्दी है तो उसको 2 मुखी रुद्राक्ष लाल कलर के धागे में पहने। और बच्चा अगर बार बार पढ़ने के बाद में भूल जाता है, अगर कोई भी बात को बार बार पढ़ता है और भूल जाता है, तो एक 3 मुखी रुद्राक्ष लीजिएगा। उसको आप अच्छी तरीके से धोने के बाद में उसको एक तांबे के ग्लास के अंदर जल भरिए, और जल भरकर रात को और उसको 3 मुखी रुद्राक्ष को आप उसमें जल में डाल दीजिएगा। और जल में डाल के सुबह उठकर उसका जो जल है वो जल उसको बच्चे को पिलाइए। 21 दिन के अंदर उस बच्चे की बुद्धि के अंदर विशेष लाभ मिलेगा और वो बच्चा उस बात को ध्यान से पढ़ना देखना चालू कर देगा। तो ये बिजनेस प्रोफेशन की बात हुई। अब यदि कुंडली में कोई दोष है जी, तो कौन से दोष के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण हाँ, किया अभी जाए? राहु और केतु जो होते हैं, विशेषकर जो दोष होते हैं, जो हमारी कुंडली के अंदर विशेष दोष जो माने जाते हैं, एक तो पितृदोष माना जाता है। पितृदोष को जो होता है, ये विशेषकर अगर आप कुंडली देखने जाएंगे तो उसमें से 100 कुंडलियों में से देखने जाएंगे तो 40 कुंडलियों में पितृदोष होगा ही होगा, क्योंकि हम अपने पितरों का जो तर्पण करते हैं या जो भी करते हैं, जो 13 दिन में होना चाहिए, वो वहां नहीं करते हैं। उसकी जगह हम बहुत जल्दी में, कि हमारे पास छुट्टी नहीं है, हमारे पास वैकेशन नहीं है, उसके चक्कर में हम जल्दी में सारा कर देते हैं, जिसके चक्कर में वो जो हमारे जो पितृ लोग होते हैं वो तृप्त ना होकर अतृप्त हो जाते हैं और फिर वो पितृदोष बन जाता है। तो पितृदोष अगर होता है तो उसके लिए 6 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनेंगे तो उससे बहुत ही फायदा मिलता है। पितृदोष के लिए आप उसको पहन सकते हैं। और एक पितृदोष में दूसरी शनि दोष, अगर शनि दोष है तो उसमें 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनेंगे। शनि का दोष यानी कि शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है। अभी जैसे शनि का वर्ष चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो इस समय आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो 7 मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत ही फायदा करेगा। और राहु और केतु ये दोनों का दोष है कुंडली के अंदर। यानी कि आपको मैं बताऊं, राहु और केतु के दोष के लिए सब्जेक्ट से अलग जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर सूर्य राहु के साथ में हो जाता है तो सूर्य ग्रहण दोष हो जाता है। चंद्र के साथ होता है तो चंद्र ग्रहण दोष हो जाता है। उसके साथ में अगर शनि के साथ में होता है तो श्रापित दोष हो जाता है। इस टाइप से राहु और केतु जो होते हैं उनके मिलने से, उनके अलग अलग ग्रह के मिलने से अलग अलग दोष हो जाते हैं। तो उन दोषों को बचने के लिए, उनसे करने के लिए आप 1 मुखी, 3 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। इनको अलग अलग भी पहन सकते हैं और उनको ज्वाइन कर भी पहन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। और अगर किसी का कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है और वो जो कोर्ट कचहरी में है, तो उनके ऊपर जरूरी नहीं है कि वो गुनाहित होंगे। जिनके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, अगर उनको इसमें से छुटकारा चाहिए तो 7 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष पहने और ओम नमः शिवाय का जप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
और ग्रह दोष है, अगर आपके घर के अंदर ग्रह दोष है तो आप उसके अंदर 5 मुखी रुद्राक्ष की माला को धारण कर सकते हैं। और घर की जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर भी हम 5 मुखी रुद्राक्ष की एक माला बनाकर लगा सकते हैं, तो घर का जो वास्तु दोष होगा वो भी दूर हो जाएगा। आपने बताया कि रुद्राक्ष में यदि कुंडली में दोष हो तो कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करें। जी। यदि रुद्राक्ष लेने मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन हम उसमें असली और नकली की पहचान कैसे करें? जी, मैंने आपको बताया रुद्राक्ष का, एक तो रुद्राक्ष को देखना चाहिए, प्लास्टिक के रुद्राक्ष भी बहुत बिकने लगे हैं आजकल। तो आप कोई ग्लास लें, ग्लास में लेकर उसको ग्लास के अंदर पानी जल भरें और जल के अंदर रुद्राक्ष को डालें। अगर सचमुच का ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा तो उसके अंदर डूब जाएगा, और जो डुप्लीकेट रुद्राक्ष होगा, जो प्लास्टिक का बना होगा, वो ऊपर निकल के आ जाएगा। पहला तो उसका रुद्राक्ष का देखने का तरीका ये होता है। दूसरा, 2 1-1 रुपए के सिक्के लें और उनके बीच में अगर आप रुद्राक्ष को लगाएंगे तो जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा तो वो घूमना चालू कर देगा, और जो डुप्लीकेट रुद्राक्ष होगा उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है कि डुप्लीकेट रुद्राक्ष है। ये 2 तरीके हैं जिसके द्वारा, और फिर बहुत सारी जगह लेबोरेटरी टेस्टिंग भी है। तो अगर आपको चेक करना है, किसी से लेने का है, तो लेबोरेटरी टेस्टिंग करके, जैसे कि रत्नों की लेबोरेटरी होती है उसी प्रकार से रुद्राक्ष की भी लेबोरेटरी होती है। लेबोरेटरी में टेस्टिंग करने के बाद में भी सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप ले सकते हैं। रुद्राक्ष खरीदने की सही जगह कौन सी है, मतलब कौन से स्थान से ले तो हमें ओरिजिनल रुद्राक्ष प्राप्त होगा? देखिए, रुद्राक्ष सभी लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ ओरिजिनल, वैसे तो जो रुद्राक्ष पाए जाते हैं वो नेपाल में पाए जाते हैं। नेपाल में सबसे ज्यादा रुद्राक्ष पाए जाते हैं, नेपाल ही जगह रुद्राक्ष का है। और दूसरा इंडोनेशिया, 2 कंट्री ऐसे हैं जहां ओरिजिनल रुद्राक्ष, लेकिन नेपाल के अंदर भी डुप्लीकेट पाए जाते हैं। वहां पे भी आपने को परखनी चाहिए, देखने की और जानने की परख होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में भी बहुत सारी जगह रुद्राक्ष मिलते हैं। अगर आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष है तो आप हमारे सेंटर में भी संपर्क करके डायरेक्ट ओरिजिनल रुद्राक्ष सर्टिफिकेट के साथ में मंगा सकते हैं। ओरिजिनल रुद्राक्ष अगर लेते हैं तो साथ में सर्टिफिकेट यदि हो, बिल्कुल सर्टिफिकेट लेना ना भूलें आप। जो भी रुद्राक्ष बोलता है ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है तो उसके साथ में उसका सर्टिफिकेट जरूर लें। और थोड़े थोड़े समय के बाद में उस रुद्राक्ष को आप सरसों के तेल के अंदर या तिल के तेल के अंदर डालकर अवश्य रखें, क्योंकि रुद्राक्ष एक जड़ी बूटी है। उसके अंदर थोड़े समय के बाद में कुछ कीड़े लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में आप रुद्राक्ष को निकालकर, गले में से निकालकर, या जो जहां पर भी आपने धारण किया हुआ, हाथ में धारण किया हुआ है या गले में धारण किया हुआ है, तो उसको निकालकर आप सरसों के तेल के अंदर पूरी रात भिगो के रखें। और उसके बाद में फिर उसको दूसरे दिन अभिमंत्रित करने के लिए उसको गंगा जल और दूध, कच्चे दूध को उससे अच्छे से धो के साफ करके उसके ऊपर फिर इत्र लगाकर और उसकी पूजा करके ओम नमः शिवाय करते हुए उसको आप धारण कर सकते हैं। ये आपने रुद्राक्ष बताया, तो बहुत सारे प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, उनके प्राइजेस क्या होते हैं यदि कोई लेने जाए तो? रेट में ये देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष होता है जो कि हजारों रुद्राक्ष में से एक रुद्राक्ष मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो कि बहुत ही कीमती होता है। उसकी कीमत 5000 से लेके छोटे साइज के ऊपर डिपेंड करती है। जिस हिसाब से उसका साइज होता है उस हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। वो 5000 से स्टार्ट होता है और 50,000 तक आता है। लेकिन और रुद्राक्ष होते हैं, जैसे 10 मुखी रुद्राक्ष होता है, 11 मुखी, जितना आप बढ़ते जाएंगे 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, इन रुद्राक्षों की कीमत 8000 से लेके 10,000, 12,000 रुपए तक की होती है। और ये कीमत 2 लाख और 1.5 लाख तक भी पहुंचती है। ये डिपेंड करता है कितनी अच्छी क्वालिटी का, कितनी प्योरिटी का रुद्राक्ष है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अक्सर कोई भी रुद्राक्ष खरीदने जाता है तो वो सस्ता मिलता है, लेकिन वो दुकानदार बोलता है नहीं ये असली है। लेकिन वो असली है तो उसका सर्टिफिकेट मंगाइए, उसको चेक करवाइए, लैब टेस्ट करवाइए, तो आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप असली चीज नहीं पहनेंगे, जब तक आप उसकी अनुभूति नहीं होगी, और जब तक वो आपको फायदा भी नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से रत्न का है उसी प्रकार से रुद्राक्ष का है। रुद्राक्ष भी आप टेस्ट करके और किसी जानकार व्यक्ति को बताकर, अच्छे ज्योतिष को बताकर आप उसको रुद्राक्ष को परचेज करें तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि उसको धारण करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वो रियल क्वालिटी का है या नहीं है, तो ही आपको उसको पहनने का फायदा होगा।
तो एस्ट्रो गुरु से हमने जाना कि रुद्राक्ष कौन से बिजनेस में या प्रोफेशन में कौन सा रुद्राक्ष धारण किया जाए, यदि आपकी कुंडली में कोई किसी प्रकार का दोष हो उस वक्त कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हमने असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें वो भी आपको बताया। तो चलते हैं वास्तु टिप्स में। एस्ट्रो गुरु, बहुत बार देखा जाता है कि कभी कभी हमारी जेब में पैसे होते हैं, मतलब लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है तो हमारी जेब भरी होती है, और कभी खाली हो जाती है। तो ऐसा क्या करें कि लक्ष्मी जी हमेशा हमारे पर्स में बनी रहें? देखिए, उसके लिए विशेषकर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पहले तो आपका जो पर्स होता है वो आपका लक्ष्मी जी का रखने का स्थान होता है। तो बहुत से लोगों के यहाँ मैंने देखा है पैसे कम होते हैं और उसके अंदर बिल्स बहुत ज्यादा होते हैं, या और भी एक्स्ट्रा पेपर्स, रफ पेपर्स जो होते हैं वो सभी उसको पर्स के अंदर बॉक्स बनाया हुआ होता है। तो विशेष ध्यान रखें कि उसके अंदर आपको जो रुपए रखने हैं तो रुपए रखने के लिए उसके अंदर सिर्फ रुपए रखें, और बाकी बचे हुए जो पेपर या कागज हैं, जो वेस्ट कागज हैं, उनको फाड़कर फेंक दें। और उसके अंदर स्पेशली जो भी आपको रुपए भी रखने हैं तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। जैसे कि पहले 200 रुपए का नोट आया, फिर 50 का नोट आया, फिर 20 रुपए का नोट आया, उनको सिस्टमेटिक तरीके से रखें। ये ऐसा नहीं है कि लेके पर्स में भर दिया आपने, वो भी आपकी मनी बैंक है, वो आपकी माता लक्ष्मी का रखने का स्थान है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पेपर उसके अंदर, आपके वॉलेट के अंदर कोई भी रफ पेपर, वेस्ट पेपर ना होना चाहिए। अगर होता है तो उसको उठा के किसी दूसरी जगह रखें या उसको फाड़ कर फेंक दें। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको उसके अंदर रुपए ही रखना चाहिए, और रुपए को भी व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। आपने किसी भी रूप में कैसा भी फोल्ड करके रख दिया ऐसा नहीं, उसको प्रॉपर तरीके से उसके मान सम्मान कर उसको रेस्पेक्ट के साथ में उसके अंदर रखना चाहिए। तो आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। दूसरा चीज, आप अपने पर्स के अंदर जो ग्रीन कलर की इलायची होती है, हरे रंग की इलायची होती है, छोटी इलायची होते हैं, शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन 2 इलायची आप माता लक्ष्मी के सामने रख दें तो वो आपका मनी अट्रैक्शन करने का एक संचार बन जाएगी, धन बनने का। तो गुरुवार के दिन आप 2 इलायची को माता लक्ष्मी के सामने रखें और शुक्रवार को उन इलायचियों को अपने पर्स में रखें। आप विश्वास मानिए, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। वो दोनों इलायची आपको पर्स में रखना है। और जब वो इलायची खराब हो जाए तो उनको निकालकर किसी स्थान पर विसर्जित कर दें, और दूसरी नई 2 इलायची लेकर गुरुवार को माता लक्ष्मी के सामने रखकर प्रार्थना करके, हे माता लक्ष्मी, मैं आपको आपका आह्वान करता हूं, आप आइए और मेरे घर में विराजमान करिए। ऐसे कर उनको शुक्रवार के दिन ये करना, शुक्रवार के दिन ही ये हफ्ते में, हर हफ्ते करना है? हर हफ्ते नहीं करना ये, जो कि सुपारी रखने के बाद में किसी के पर्स में 6 महीने भी अच्छे से सेफ्टी से रखता है, कोई 6 महीने रखता है, कोई 8 महीने रखता है। इलायची जो होती है अगर वो जो खराब हो जाए तो उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बहते हुए पानी में, बहते हुए जल में डाल सकते हैं, और उसके बाद में नई जो इलायची होती है उसके अंदर रख सकते हैं। और बहुत बार देखा जाता है कि लोग फोटोज रखते हैं अपने पर्स में। फोटो रखना अच्छा नहीं माना जाता। मैंने आपको बोला पर्स के अंदर सिर्फ आपको धन ही रखना है, उसके अंदर फोटो रखने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। फोटो रखने का है तो एक सिंपल फोटो, आप अपना फोटो रख सकते हैं। भगवान का फोटो रखते हैं वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान का स्थान पर्स में आपके पॉकेट, क्योंकि पॉकेट वो आपको किसी भी तरीके से किसी भी हाथ से छूते हैं, तो उसको रखने के लिए, तो अगर आप भगवान को छूते हैं तो शुद्ध हाथों से ही छूना चाहिए। तो भगवान का स्थान तो सिर्फ मंदिर में ही है, इसलिए मंदिर में ही रखना चाहिए। फोटो कभी भी पर्स में नहीं रखना चाहिए। और फोटो के साथ साथ कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। ये सब हमेशा ऐसी चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं जो हमें हर वक्त काम आती रहती हैं। हाँ, जो आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए आजकल तो वैसे मॉडर्न जमाना हो गया है, मोबाइल के अंदर ई वॉलेट आ गया है। ई वॉलेट के अंदर आप सारे के सारे आधार कार्ड है, पान कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जितना भी है आप उसके अंदर दिखाएंगे, और वो वैलिड भी है, ऑफिशियली वैलिड है। आप किसी भी जगह किसी भी पुलिस वाले को दिखाएंगे तो वो ऑफिशियली वैलिड है, उसके अंदर आप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ये 4 डॉक्यूमेंट उसके अंदर रख सकते हैं। बाकी मेरा कहने का तात्पर्य बिलों से है, एक्स्ट्रा रफ पेपर से है।
मेरा ये पेपर तो डॉक्यूमेंट, हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हमारी पहचान पत्र है, उनको हम रख सकते हैं। लेकिन हमको ये रफ पेपर नहीं रखना चाहिए। कोई भी जो वेस्ट पेपर होता है, जैसे 3 साल पुराना बिल पड़ा हुआ है, किसी चीज को हमने मोबाइल का परचेज किया उसका बिल रखा हुआ है, या किसी जगह होटल में खाना खाया उसका बिल रखा हुआ है, वो 2 साल से 1.5 साल से रखा हुआ है, तो वो इस टाइप के जो वेस्ट पेपर होते हैं वो वेस्ट पेपर निकाल के हमको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो यदि आपके पर्स में भी कोई वेस्ट पेपर हो या फिर आपने फोटोज वगैरह रखी हो और सोच रहे हैं कि पैसे हमारे जेब में टिकते क्यों नहीं है, तो यही सब कारण है जिससे लक्ष्मी जी आपके पर्स में टिकती नहीं है। तो यदि ऐसा है तो आप एस्ट्रो गुरु के ये उपाय कीजिए और डेफिनेटली आपके जेब में हमेशा लक्ष्मी जी बनी रहेंगी। तो यदि आपको आपकी कुंडली में यदि कोई दोष है या वास्तु टिप्स लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हम उसका जवाब एस्ट्रो गुरु से आपके पास लेकर आएंगे। तो एस्ट्रो गुरु हमारे शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत ओम धन्यवाद। नमः शिवाय। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें VNM टीवी।